होटल्स के बारे में उसी पर बात हुई है और वो भी सबकी जो सहमति बनेगी उसके आधार पर यहाँ का प्रशासन काम करेगा। और इसके साथ साथ जो राहत एवं पुनर्वास की बात है, मुआवजे की बात है, उसके लिए यहाँ पर कमेटी बना दी है। जल्दी वो सब सारे नाम उसमें सम्मिलित कर लिए हैं। जो जो लोग जिस वर्ग से आते हैं, सभी प्रमुख वर्गों के लोगों को, प्रमुख जो भी प्रतिनिधि हैं, उन सभी को उसमें सम्मिलित करके जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी कि राहत और पुनर्वास ठीक तरीके से हो। ये हमारी प्राथमिकता है। और अभी अंतरिम राहत की घोषणा की है और जल्दी से जल्दी हम चाहेंगे कि सभी तक अंतरिम राहत पहुंच जाए। ये अंतिम राहत नहीं है, ये केवल अभी तात्कालिक रूप से है कि जिससे लोगों को फौरी रूप से मदद मिल पाए, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर आप अचानक सारे कार्यक्रम रद्द करके जोशीमठ पहुंचे हैं, क्या शेड्यूल रहने वाला है? रात को क्या कोई मीटिंग वगैरह? नहीं, मैं आज प्रातःकाल से ही सोच रहा था, आज चूंकि मेरे अन्य जगह पर भी कार्यक्रम लगे हुए थे, तो ये समय चूंकि मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा जरूरी है कि यहाँ मैं जोशीमठ के अपने भाई बहनों के साथ में आऊँ, चूँकि इस संकट की घड़ी में। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, पूरी सरकार खड़ी है, पूरे उत्तराखंड के लोग खड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमको पूरा आश्वासन है, भरोसा है, उन्होंने पूरी सहायता और लगातार वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसलिए मैं यह भी कहना चाहता हूं, क्योंकि धीरे धीरे स्थिति यहाँ पर जितना आपदा के कारण से नुकसान हुआ है या जो भी घटित हुआ है वह हो चुका है और आगे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो ठीक हो जाए। इसके बाद चूंकि ओली में एक बड़ा विंटर का गेम भी यहाँ पर होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, अगले माह फरवरी में, और कुछ समय बाद हमारी 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। इसलिए इस प्रकार का जो वातावरण एक बहुत ज़्यादा ये बनाया जा रहा है कि पूरा उत्तराखंड खतरे में आ गया है, तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि विकास जो बहुत तेज गति से हो रहा है, जिसके बारे में लोगों ने यहाँ बताया भी है, आप सब लोग भी देख रहे हैं, मीडिया के बंधु भी देख रहे हैं, उस पर थोड़ा हम ये कोशिश करेंगे आगे से कि जो इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का संतुलन बना रहे और जो तेज गति से हो रहा है उसको थोड़ा कम किया जाए। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारे जितने भी शहर हैं, आज जोशीमठ की बात आई है, जोशीमठ के साथ साथ उत्तराखंड के जितने शहर हैं उनकी धारण क्षमता का भी हम आकलन करवाएंगे कि उनकी धारण क्षमता कितनी है। अगर उस क्षमता से ज्यादा अगर कहीं पर निर्माण हो गया है तो उसको हम तत्काल रोकेंगे, उसको धीमा करेंगे। सर, ग्राउंड वाटर थोड़ा कम हुआ है और जो दरारें हैं वो पिछले 2-4 दिनों में बढ़ी भी नहीं है, ये अच्छे साइन मानते हैं आप? क्योंकि विशेषज्ञ कह रहे हैं अगर ऐसी स्थिति रही तो स्थिर हो जाएंगी चीजें यहीं पर। ये निश्चित रूप से देखिए, सभी विशेषज्ञों से भी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, जो लोग भी यहाँ पर आए हैं या जो एजेंसियां काम कर रही हैं उन सभी का कहना है। और लगभग जो वाटर फ्लो है वो पहले से आधे से भी कम हो गया है, तो ये शुभ संकेत है। और भगवान बद्री विशाल की कृपा से, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हमारा ये शहर जोशीमठ शहर पुनः अपनी पहले जैसी स्थिति में आएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और हम लोग सारे प्रयास करें। गुस्सा है, आप किस तरह से उसको? नहीं, लोगों में गुस्सा होगा, लेकिन हम लोग भी उनके साथ हैं, हर प्रकार से उनके साथ खड़े हैं। और इसमें कहीं कोई किसी को किसी प्रकार का संदेह या शंका नहीं होना चाहिए कि सरकार उनके साथ नहीं खड़ी है, पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संपूर्ण रूप से हमको पूरा आश्वासन है, हम उसका सबका आकलन कर रहे हैं। उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं के अनुरूप हम सबके पुनर्वास के लिए, सबके आगे के सेटलमेंट के लिए काम करेंगे। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी फोन आया था, अपडेट लिए उन्होंने क्या? हाँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी चिंतित हैं, माननीय गृह मंत्री जी भी चिंतित हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं और उनका कार्यालय लगातार इस बात की चिंता कर रहा है और लगातार अपडेट ले रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तो इसके मायने है कि यहाँ पर पूरी सरकार मौजूद है और लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जो प्रभावित हैं उनका समुचित ढंग से पुनर्वास किया जाएगा। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 जोशीमठ। तो सुना आपने पुष्कर सिंह धामी जो जोशीमठ पहुंच गए। उन्होंने कहा कि जो प्रभावित लोग हैं, भाई बहन हैं उनके, और उनके बीच वो रहना चाहते थे, उन्हें ये संदेश और ये बताना चाहते हैं कि पूरी सरकार उनके साथ है और जिसका जितना नुकसान हुआ है सबकी भरपाई होगी। और इस वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये भी कहा
कि गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी लगातार कांटेक्ट में है। पीएमओ से लगातार संपर्क बनाया जा रहा है। जोशीमठ की स्थिति को लेकर नजर रखी जा रही है। तो जोशीमठ के लोगों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। जोशीमठ को वो नुकसान नहीं होगा जिस तरह की बातें हो रही हैं, ये भी सीएम पुष्कर सिंह धामी भरोसा दे रहे हैं। उनका कहना है कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को साथ लेकर चलने की बात वो बार बार कहते रहे हैं, लेकिन यहां पर जिस तरह से अंधाधुंध विकास कार्यों की वजह से आज की तस्वीर देखने को मिल रही है, जो खतरा देखने को मिल रहा है, उसे भी वो समझ रहे हैं। इसका एहसास है उन्हें, इसका भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि थोड़ी तेज गति से विकास का काम जरूर हो रहा था और उसकी रफ्तार पर एक बार फिर से विचार किया जाएगा और समग्र एक रणनीति बनाई जाएगी विकास का खाका, और उसके आधार पर ही उत्तराखंड के दूसरे शहरों में भी काम होगा। ये भरोसा भी दे रहे हैं। ये एक नई बात की शुरुआत जोशीमठ अपने तमाम जो कार्यक्रम थे उनको रद्द कर जोशीमठ पहुंचे हैं और आज रात मुख्यमंत्री जोशीमठ में ही प्रभावितों के बीच रहने वाले हैं। सर, आज आप सडनली जोशीमठ पहुंचे हैं, लगातार अपडेट आप ले रहे थे। देखिए, ये लगातार इस प्रकार की बातें आ रही हैं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि जोशीमठ वालों के लिए भी और पूरे हिंदुस्तान भर के लोगों के लिए भी कि जोशीमठ पूरा खतरे में है, पूरा उत्तराखंड खतरे में है। तो हमारे सभी अधिकारी प्रदेश स्तर के, यहाँ के सब लोग यहाँ पर लगातार कैंप कर रहे हैं और मैं भी आज इसीलिए आया हूँ कि आगे चलकर हमारा यहाँ पर 4 धाम यात्रा भी चलने वाली है। ओली का हमारा इंटरनेशनल इवेंट्स भी होने वाला है। तो इस बातों को ध्यान में रख के हम लोगों को, सब लोगों को जो है, जो बातें हैं वो आगे बढ़ानी चाहिए। और हम लोग आपदा के, चूंकि हमारा प्रदेश ऐसा है कि हर वर्ष हमको आपदाओं से जूझना पड़ता है, आपदा ग्रस्त हम लोग रहते हैं। तो आपदाएं हमारे यहाँ लगातार होती हैं, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और कि जो ये आपदा है, ये आपदा भी समय के साथ आगे बढ़ जाए, लोगों का पुनर्वास हो, लोगों की सहायता हो, उस पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। सर, मुआवजे को लेकर अलग अलग मत आ रहे थे सामने। कुछ लोग चाहते कि हमें कंपनसेशन दिया जाए, कुछ लोग चाहते कि ऐसे विस्थापन किया जाए। क्या तय? उसका हम लोग सब आकलन कर रहे हैं। अभी अंतरिम रूप से जो एक धनराशि यहाँ पर घोषित की गई है, उस राशि को हम लोग देंगे और उसके बाद जो भी यहाँ कर बाजार मूल्य हैं या अन्य जो भी बरणावत के समय में या केदारनाथ आपदा के समय में जो तय हुआ है, उसी के आधार पर जो सरकार सबसे अच्छा कर सकती होगी वो हम लोग करेंगे। सर, विंटर गेम्स अपने तय समय पर होंगे? हाँ, अभी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि सब ठीक हो और विंटर गेम्स सही समय पर हों और आप सब लोग भी इस बात को जो है पूरे विश्व के सामने रखें। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट की है ये बात कि जो जोशीमठ डिजास्टर है वो धीरे धीरे उसको वो अपनी जगह पर आ जाएगा, लोगों का पुनर्वास यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो ओली विंटर गेम्स जो फरवरी में प्रस्तावित थे वो अपने नियत समय पर होंगे। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 जोशीमठ। सुनील, आपको आवाज मिल रही है? जी जी जी, ठीक है। सुनील, विंटर गेम्स का जिक्र किया सीएम धामी ने। फरवरी के महीने में विंटर गेम्स होना है, ओली में ये गेम्स होने हैं जहां पर नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी होंगे, टीमें होंगी। लेकिन अभी देखिए, एक रोपवे वो बंद है क्योंकि उसके पुल नंबर 1 के नीचे की जमीन धंस रही है। ऐसे में किस तरह से ओली के गेम्स को सही समय पे कराया जाएगा? क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगी? रूट्स के बारे में भी कोई खबर, कोई जानकारी क्या? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री ने खुद, अगर आपने गौर से सुना होगा तो मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं यहाँ पर हूँ, तो इसका मतलब है कि पूरी सरकार जोशीमठ में है और जोशीमठ जो आपदा प्रभावित है, यहाँ पर जो राहत एवं पुनर्वास कार्य हैं वो अपने नियत समय पर और तय समय पर होंगे। यहाँ पर युद्धस्तर पर इन कामकाज को किया जाएगा, लोगों का पुनर्वास किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये लगातार आशंका जताई जा रही थी कि जोशीमठ डिजास्टर की चपेट में है, ओली विंटर्स गेम को लेकर आशंका बनी हुई थी कि अपने तय समय पर हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जो ओली विंटर्स गेम है उन पर जोशीमठ की इस डिजास्टर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो अपने तय समय पर होंगे। जहां तक रोपवे के एक पिलर के धंसने की बात है, लेकिन इसके साथ ही जोशीमठ से ओली यहाँ पर सड़क भी बनाई गई है, सड़क से भी आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो यानी सरकार की अपनी फुल प्रूफ तैयारियाँ हैं। जो पुनर्वास के इंतजाम होने या राहत एवं बचाव कार्य के इंतजाम होने हैं, मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि पूरी सरकार यहाँ पर मौजूद है और जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो इसका मतलब जो प्रशासनिक मशीनरी है वो अपने कामकाज पर जुटेगी। तो इससे ये कम से कम ये हम
हर दिन के साथ दरारें और चौड़ी हो रही हैं, दरारों का दायरा और बढ़ रहा है। आज के बारे में बताएं कि अब तक कितने घर प्रभावित हुए। जो खबर आ रही है कि 600 से ज्यादा घर हैं जिन पर लाल निशान लगाए जा चुके हैं। 4000 लोग हैं जिन्हें दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। ताजा आंकड़ा आपके पास क्या है? देखिए, अभी ताजा अपडेट है, 723 परिवार इस भूदशाओं की जद में आ चुके हैं, यानी कि उन मकानों पर दरारें आ चुकी हैं, उनको खाली कराने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक करीब 150 परिवारों के 450 के आसपास लोगों को जो राहत शिविर है, 4500 के आसपास लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा चुका है। 50 के आसपास राहत शिविर जोशीमठ में बनाए गए हैं। इसके साथ ही जोशीमठ से बाहर पीपल कोटी में भी 20 से 25 राहत शिविर बनाए गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों को रखा गया है। आज के बारे में फोरकास्ट है कि आज रात बारिश भी हो सकती है। एक तो ठंड, माइनस में टेम्परेचर है और उसके बाद बारिश। ऐसे में जो लोग जिनके घरों में दरार है, घर के अंदर नहीं रह पा रहे, उन्हें कहां ठहराया जा रहा है? क्या सभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर ठहरा दिया गया है? बड़ी संख्या में लोग हैं जो सड़कों पर बैठे आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल ये चुनौतियां बढ़ सकती है। जिस तरह से मौसम लगातार आज सुबह से यहाँ पर घिरा हुआ है, बादल लगे हुए हैं, कभी कभी बीच बीच में हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। और जिस तरह से साइंटिस्टों ने भी बड़ी चिंता जताई है कि यदि जो दरारें यहाँ पर उभर कर आई हैं, जो धसाव हो रहा है, यदि बारिश होती है तो इससे और हालात थोड़ा सा चिंताजनक हो सकते हैं। जहाँ तक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की बात है, तो जो मैंने अभी कहा कि यहाँ पर राहत शिविर बनाए गए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जिस पैमाने पर जब आदमी अपने घर में रहता है तो अलग बात होती है, लेकिन घर